तो हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशंस के ऊपर। और यह रहेगी आपकी इंग्लिश की क्लास। और आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंग्लिश की कोई भी स्टोरी हो, कोई पोएट्री हो, कोई ड्रामा हो, या कोई भी ऐसा एक नरेशन हो, उस नरेशन में आप अपने आप को रख के देखो, उसको अपने आप में रखो कि वो जो जो भी चल रहा है, वो पिक्चर चल रही है, वो आपके सामने चल रही हो। इससे क्या होगा, अगर आप चीज़ों को विजुलाइज करोगे, अपने माइंड के अंदर सोच के चलोगे, तो आपको चीज़ें क्लियरली और ज़्यादा लंबे समय तक समझ में आएगी। तो उसी के साथ आज हम शुरू करेंगे आज का हमारा पहला चैप्टर, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, जीतना। विक्ट्री, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अब सर्जरी, सर्जरी का मतलब यानी कोई डॉक्टर होगा, इसमें सर्जरी कर रहा होगा, किसी चीज़ की सर्जरी होगी, और उस सर्जरी का सक्सेसफुल होना, यानी इसी चैप्टर का पूरा मतलब है। अब हम देखते हैं कि सर्जरी कौन करता है, कैसे जाती है। तो लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ पिक्चर में कि एक डॉगी है, एक डॉक्टर है। तो कुछ ना कुछ इस इमेज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हियर वी स्टार्ट। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग। अब समझ में आया, यानी हमारा जो कैरेक्टर का जो इस चैप्टर का जो पहला कैरेक्टर है, उसका नाम है ट्रिकी, जो डॉग है। तो ये इसका नाम है ट्रिकी। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन तीन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है आपके इस चैप्टर का। तो वापस चलते हैं। अ ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड। अब पेम्पर्ड का मतलब होता है कि बहुत लाड़ प्यार से चुला फुला के करके लाड़ प्यार में रखते हैं। तो पेम्पर्ड का मतलब वो होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, लाड़ या प्यार, पेम्पर्ड करना किसी को। एंड ऑफर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। अब ये जो मिस्ट्रेस है, यानी जो ये हमारी मिस्ट्रेस है, ये हमारी इस चैप्टर का सेकंड कैरेक्टर है। तो ये है मिस्ट्रेस, यानी इस तो डॉगी, जो हमारा डॉगी है ट्रिकी, उसकी मालकिन, ये है इसकी मिस्ट्रेस। इनका नाम है पम्फ्रे। क्या नाम है? पम्फ्रे, मिस पम्फ्रे। ठीक है, ट्रिकी, मिस पम्फ्रे, दो कैरेक्टर हो गए हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी। अब इसमें क्या है कि ये जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत बुरी तरह से सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। तो इसकी जो मालकिन है, जो इसकी जो मिस्ट्रेस है, वो चिंता करने लग जाती है, और वो एक वेटनरी, अब वेटनरी क्या होता है, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, विच इज़ अ एनिमल डॉक्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेटनरी। पहले याद रखिएगा, शायद आपको कोई आगे पूछने में आ जाए। अ वेटनरी सर्जन, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। अब ये चैप्टर है, इसमें ये बता रहा है कि क्या ये जो डॉक्टर है, ये जो सर्जन है, क्या वो सर्जरी परफॉर्म करेंगे, क्या वो ऑपरेशन करेंगे, क्या डॉग रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये इसी के ऊपर है। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। ट्रिकी, मिस्ट्रेस पम्फ्रे, एंड दिस इज योर थर्ड कैरेक्टर, विच इज योर डॉक्टर। इस डॉक्टर का नाम क्या है, कौन है, कब आएगा, ये हम आगे जानेंगे इसके अंदर। तो अब रीड एंड फाइंड आउट। अब जो इसके क्वेश्चन, जो चैप्टर के अंदर आगे चीज़ें आने वाली है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। वाई इज मिस पम्फ्रे। अब मिस पम्फ्रे, आपको याद हो मैंने बताया था, जो उस ट्रिकी ट्रिकी डॉग की जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, वरीड अबाउट ट्रिकी, कि वो क्यों है वरी, उसको क्या हुआ है, क्या वो देख रही है कि वो बीमार है। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम। अब वो क्या स्टेप लेगी, क्या अगला उसका कदम होगा उसको करने में। इज शी वाइज इन दिस। क्या वो वाइज मतलब होता है समझदार, मतलब होता है समझदार। सॉरी, थोड़ा मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका मतलब वाइस मतलब होता है समझदार, कि वो इस स्टेप को लेने में, सही से उसको करने में कहीं क्या वो काफ़ी समझदार रहेगी, आगे देखेंगे इसके अंदर। एंड हु डज आई। अब इस आई का अंदर, जिस चैप्टर के अंदर आई वर्ड आएगा, तो ये पूछ रहा है कि इस स्टोरी के अंदर ये आई कौन है। तो आगे आपको पता पड़ेगा कि आई है कौन। आई मीन्स ए आई वाला आई नहीं, ये आई दूसरा वाला आई है। तो लेट्स बिगिन। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब जो लाइन कह रही है कि अब मान लीजिए कि आप किसी के सामने जा रहे हैं, आपने इसे देखा और देखते बोले, अरे यार मैं इसके बारे में बहुत चिंता कर रहा हूँ। तो कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो चल रहा है, उसने देखा किसको, ट्रिकी को।
डॉग को देखते हुए वो चिंता कर रहा है कि अरे यार इसको ये क्या हो गया. आई वॉज वेरी वरी अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. हुआ क्या, ये जो इंसान है, जो आई है, ये जा रहा है अपने कार के अंदर. इसने जैसे ट्रिकी को देखा, इसने अपनी कार रोकी, देखते ही बहुत चिंता करा, और इसने देखा क्या ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस जो वो मिस पंफरे है, उसकी मालकिन, सड़क की साइड में जा रही थी. और इस बार वो क्या देख के चिंता होता है कि वो ट्रिकी की अपीयरेंस को देख के बहुत चिंता करने लग जाता है कि यार इसको क्या हो गया एकदम से, इतना क्यों ऐसा लग रहा है. ठीक है, एट इज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस में वो शॉक हो गया देख के. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है ये. कौन? ट्रिकी. अब ये ह्यूजली फैट कौन हुआ है, इसको याद रख लिया, और कोई नहीं हुआ है, ट्रिकी फैट हुआ है काफ़ी हद तक. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज मतलब आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न के अंदर एक डिश होती है उसको बोलते हैं सॉसेज. ऐसा होता है, वो लंबे से एक बेलन की तरह मान लो आप, ये सॉसेज ऐसा होता है कुछ ऐसा. थोड़ा सा सही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मोटा सॉसेज बना दिया है मैंने. अरे शिट, सब खत्म हो गया. आ गया आ गया आ गया. देखते हैं, फिर से बनाते हैं. थोड़ा सा पतला बनता है ये, ऐसा कुछ सॉसेज बनता है. अब आपने नाम सुना हॉट डॉग, एक डिश होती है वेस्टर्न में बहुत चलती है. हॉट डॉग ऐसे बन के बीच में एक लंबे से चीज़ को रखते हैं, वो होता है सॉसेज, उसको बोलते हैं. तो वो ऐसे लगने लगा कि सॉसेज को फुला दिया हो, एकदम फूल गया हो, वो एकदम राउंड शेप में लगने लगा है. अ सॉसेज विथ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी ये एक लेग, ये एक लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग. वो जो ट्रिकी था, जो डॉग जो आई था, उसने जब उसको देखा कि जो ट्रिकी है वो ऐसा एक फूला हुआ सॉसेज लग रहा है, और इसके 4 कॉर्नर में अलग अलग पैर है. ठीक है बेटा, लाइक ईच कॉर्नर फुला हुआ सॉसेज. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, यानी बहुत ज़्यादा वो बुरी हालत में था. उसकी आंखें ऐसी, जब आंखें फूल जाती है ना, फैट बढ़ जाता है तो उसे ऊपर की तरफ खून लग जाता है, आंखों के अंदर खून दिखता है. ब्लड शॉट एंड stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. मतलब जैसे जो आपने देखा होगा कुत्ते को जीवान बाहर निकाल के है करते रहते हैं, लटकाते रहते हैं, जो कुत्तों की जो होती है एक्चुअल में हरकतें, वो ये पूरा अपीयरेंस बता रहा है कि मैंने जब उसको देखा उस टाइम पे तो कैसा लग रहा था. कि वो एक सॉसेज की तरह था, 4 कॉर्नर में उसके पाँव थे एक सॉसेज के, वो ये सब. अब आगे बढ़ते हैं. मिस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेराइट. नाउ अब यहाँ पे जो मैं उस आई की आपको बात कर रहा था वो कौन था. अब यहाँ पे वो पहले वो कहता है कि वो जो मिस पंफ्रे थी, मिस पंफ्रे हुज हिज मिस्ट्रेस, किसकी? डॉग की मिस्ट्रेस. वो बताती है कि ही वॉज अ लिस्टलेस, कि मतलब वो ऐसा नहीं था कभी. किसको? मिस्टर हेरोइट. नाउ दिस इज योर आई, दिस इज योर डॉक्टर. ये आपका डॉक्टर है, जो सर्जन था शुरू के अंदर, जो आपका वेटनरी था, वो है मिस्टर हेरोइट, उसका नाम है आई का. तो वो आगे बोलती है ही सीम टू हैव नो एनर्जी. कौन बोलती है? मिस पंफरे बोलती है उसके ट्रिकी के पास कोई एनर्जी नहीं बची, अब लगता ही नहीं उसके अंदर कोई एनर्जी है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. तो मिस पंफरे को ऐसा लगता था कि यार ये कोई मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण. जब आपके पास कोई खाने की कमी होती है, आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, उसकी कमी की वजह से उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन, कुपोषित का शिकार अपन जो सुनते हैं. तो सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. यानी वो ऐसा कहती है कि मैं इसको बीच बीच में, खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया करती थी ताकि ये ग्रो करे, बढ़ सके. सम मॉल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल से कुछ जो टैबलेट्स होती है, कुछ मेडिसिन होती है, वो मैं इसको बीच बीच में दिया करती थी. एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप. यानी कि रात को ये आराम से सो सके, इसलिए मैं उसको एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी दिया करती थी नाइट के अंदर, उसकी मील्स के अलावा. ये उसकी मील के अलावा है, जो 3 वक्त का खाना खाता था, ये उसके अलावा चीज़ें हैं. नथिंग मच रियली, यानी इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, इतना ही मैं देती थी. ये कौन बोल रही है? मिस्ट्रेस बोल रही, पंफ्रे बोल रही डॉक्टर को. इसे मान लो कि मैं वो पंफ्रे हूँ, मैं वो उसकी मिस्ट्रेस हूँ, और सामने डॉक्टर है, और मैं मेरा जो डॉग है ट्रिकी, मैं उसकी सारी हालतें बता रही हूँ कि यार डॉक्टर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा वो डॉगी है खाना नहीं खा पा रहा है, बहुत एनर्जी लो रही है, मैंने कुछ ट्राई भी किया उसको देने के लिए, बट नथिंग वर्क, कुछ काम नहीं किया इसके अंदर. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब क्या होता है कि ये जो डॉक्टर था, जो डॉक्टर हैरियट है, ये इनके पहले भी इनके 2-3 बार इनके काउंसलिंग हो रखी है. तो डॉक्टर ने इसको पहले बोला होगा कि इनको मिस पंफ्रे को, मिस्ट्रेस को, कि आप इसकी शुगर कट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा शुगर खाने लगा है. क्या आपने वो करी? ये पूछ रहा है डॉक्टर. अब क्या आपने वो शुगर कट डाउन करी? ओह आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ी टाइम के लिए मैंने करी, बट ही सीम टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रिलेंट. यानी वो जो उसका ट्रिकी है, उसने जो उसकी मिस्ट्रेस है, उसने
शुगर भी उसकी कट डाउन करी, पर उससे क्या हुआ था कि वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा था। कौन? ट्रिकी। यानी उसको बहुत खाने की बहुत इच्छा थी, मीठा खाने की, तो फिर वो अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाई उसको मीठा देने से, वो उसको फिर दे ही दिया उसने मीठा। किसने? पम्फ्रे ने। ही डज लव क्रीम, केक्स, चॉकलेट, जैसा मैंने बताया कि उसको मीठा खाने का बहुत शौक था। क्रीम, चॉकलेट्स, केक्स, मीठा, यानी ऐसा जो लग रहा है कि वो खाने का बहुत शौकीन है ट्रिकी। ठीक है, तो उसको देख के भी लग ही रहा था, डॉक्टर ने अभी बताया चॉकलेट। सो आई कैन बेयर टू रिफ्यूज, मैं उसको ज़्यादा देर तक मैं उसको मना नहीं कर सकती कि मत खाओ शुगर, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। ठीक है, वो ये सब चल रहा था बीच के अंदर। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर ने फिर से देखा उसकी तरफ कि जो 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 छोटा डॉगी है ट्रिकी, उसकी तरफ। दैट वॉज ट्रबल। अब उसमें वो भी क्या करे कि अगर जो उसकी मिस्ट्रेस है उसने मना भी कर दिया कि नहीं दूंगी, पर उसको चाहिए, तो ये ट्रबल ही तो है ना, वो भी क्या करे बेचारी। ठीक है, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ये याद रखना, जो जो ट्रिकी है उसकी जो सिर्फ एक ही गलती थी कि उसे ग्रीड थी। ग्रीड का मतलब होता है लालच, लालचपन, ग्रीडी होना। मैं इसके लिए आपके लिख देता हूँ, ग्रीड मीन्स लालच। ठीक है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, यानी इससे पता पड़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फूडी था। यानी इसका मतलब ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, यानी ऐसा कभी टाइम ही नहीं आया कि उसने खाने को मना किया हो। जो खाना आ रहा है उसने खा लिया, डॉग फूड आ रहा है डॉग फूड खा लिया, केक्स आ रहे हैं केक्स खा लिए, रोटी दही, अपने यहाँ तो सब लोग रोटी दही देते हैं अक्सर, बाकी डॉग फूड भी आता है प्रॉपर डॉग्स के, तो जो भी उसको आ रहा है वो खा लेती थी। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी उसे दिन हो, शाम हो, रात हो, कभी भी कुछ भी खाने को तो वो कभी सब कुछ खा लेता था, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था, तो काफ़ी काइंड ऑफ भुक्कड़ था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। अब वो सब सोच रहा है कि यार ऐसी जो जो चीज़ें हैं, मैं उसका सोचता हूँ कि जो मिस पम्फ्रे, जो मिस्ट्रेस है, उसने मुझे नहीं बताई। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बात चल रही है। आई यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जो डॉक्टर हेरोइट है, जो उनका वेटेनरियन है, वो मिस पम्फ्रे से पूछता है कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं, क्या इसको आप रनिंग पे लेके जा रही हैं, क्या इसको आप जंप्स करा रही हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे इसका कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो सके, वो पूछता है। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, यानी कि ये जो छोटी मोटी वॉक जो होती है शाम को अपन जो टहलने चलते हैं, वो तो ये करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे साथ में टहल रहा है। बट हॉकिंग, अब ये हॉकिंग कौन है? ये हॉकिंग द गार्डनर, यानी वो जो मिस पम्फ्रे है, वो जो उसकी मालकिन है, उसका एक गार्डनर है, उसका नाम है हॉकिन, हैज़ बीन डाउन विथ लंबागो। अब ये लंबागो जो होता है कि वो जो मिस्ट्रेस है वैसा कहना चाह रही कि मेरा जो हॉकिन है, जो गार्डनर है, तो वो अभी लंबागो कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। लंबागो का मतलब होता है कि मसल और जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, दर्द होता है मसल और जॉइंट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं लंबागो। तो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब होता क्या है कि पहले प्रायरली क्या होता था कि वो जो गार्डनर था आपका हॉकिन, वो ट्रिक्की को ऐसे रिंग्स फेंक के, अपन नहीं बोलते कि अपन ऐसे रिंग फेंकते हैं तो वो कुत्ता पकड़ता है, या वो लेके आता है बॉल से, अपन कुछ गेम खिलाते हैं, तो ऐसी कुछ छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कौन कराता था? पहले हॉकिन करवाता था। पर उसको अब जब से लंबागो हुआ है, उसके जॉइंट्स में, हाथ में, मसल में बहुत पेन होता है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करा सकता उसको अब, तो उसकी एक्सरसाइज जो बंद हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन है, आप बताइए। ये आपका डॉक्टर हेरोइट है, इट आपका डॉक्टर हेरोइट है। ये आपकी कौन है? पम्फ्रे मैम का नाम, पम्फ्रे। और ये आपका बेचारा ट्रिकी। इसमें भी आप देख सकते हैं कैसा फुला हुआ सा लग रहा है, एक सॉसेज की तरह। तो ये आपका ट्रिकी है। ठीक है, अगर ये सारी पिक्चर चल रही, ये वो स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं डॉक्टर कार से, या उनकी कार खड़ी है, कार से उतरा है, तो ये सब नरेशन में जब अगर आप अपने सामने सोच रहे हैं कि अगर आप इस पिक्चर को भी अगर आप करें अपने दिमाग में विजुलाइज कि कार खड़ी है, ये डॉक्टर है, बातचीत चल रही है, ये उनका डॉगी है, ऐसे हिसाब से इमेज चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। तो आई ट्राई टू साउंड सीवियर, हु? डॉक्टर ने अब थोड़ा सा गंभीरता से सीरियस होकर कहने की कोशिश करी। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, क्या मैं सच में ये तुम्हें बात कह रहा हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यानी अब अगर तुमने इसकी शुगर या उसके खाने को, बेसिकली खाने में तो वो अनहेल्दी खाता था बहुत ज़्यादा, तो उसके अगर आपने खाने को कम नहीं किया और उससे आपने और एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है। ठीक है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट
एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। यानी आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को पत्थर की तरह ठोस बनाना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, हार्डन योर हार्ट का मतलब दिल पे पत्थर रख के, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे एक कठोर डाइट पे जिसमें आपको कम फूड, ज़्यादा एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, ये ज़रूरी है इसके लिए। मिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, यानी वो ऐसे अपने हाथों को करके, ऐसे टेंशन में से होते हैं ना अपन बोलते हैं रंग हर हैंड्स, वो किया, ओह आई विल। मिस पम्फ्रे कह रही यस आई विल। मिस्टर हेरोइट, मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, तो वेरी डिफिकल्ट। यानी ये जो आप कह रहे हैं मैं ऑफकोर्स करूँगी, पर ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि उन जो मिस पम्फ्रे है उनका लगाव है अपने डॉग से, ट्रिकी से। She set off, head down along the road as if determined to put new regime into practice immediately. अब जो सीन चल रहा है दिमाग लगाइए, ये आपके सामने खड़ी पम्फ्रे मैम, ये आपके सामने खड़े हैं डॉक्टर हेरोइड, ये ट्रिकी है और ये साइड में रोड है। तो अब ये पूरी कहानी सुन के जब मिस पम्फ्रे ने यस बोला कि हाँ मैं सर करूँगी, तो मिस पम्फ्रे वहीं पे साइड में बैठ गई, सेट ऑफ, हाथ को ऐसे हेड डाउन करके, जैसे कि बहुत चिंता में है, बहुत वरी है, और उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था, शी डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम, यानी अब से ये जो न्यू पैटर्न है डाइट का और एक्सरसाइज का, वो उसको शुरू करने वाली है इमीडिएटली। ठीक है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं देखता रहा, मैं देखूंगा कि वो कितना उनकी जो प्रोग्रेस है, मैं अपनी चिंता के साथ, पूरा अपनी चिंता उस डॉगी और मिस पम्फ्रे के हिसाब से लगा के उन्हें उनकी प्रोग्रेस को वॉच करूंगा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टॉटरिंग का मतलब होता है कांपना। कांपना, घुसते ना कोट के अंदर, ठंड का टाइम था वहां पे, कोट के अंदर वो थोड़ धूज रहा था। कौन? ट्रिकी। जब उन्होंने देखा डॉक्टर ने, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब वार्डरोब आपको पता ही है, अपने घर में जो अलमीरा होती है, तो ये डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो इसमें वो बता रहे हैं कि जो ट्रिकी था, इसका एक पूरा वार्डरोब था, एक पूरी अलमीरा थी ऐसे कोट्स की, ऐसे कोट्स की जिसने उसने पहन रखा था, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। यानी जब सर्दियाँ पड़ती थी तो वो जैकेट स्वेटर पहनता था, और जब बारिश आती थी तो उसके लिए उसके पास रेन कोट था। देखो ना अमीरी कितनी है डॉग के लिए, क्या क्या करते हैं लोग। स्ट्रगल्ड ऑन ग्रुपिंग इन हिज हार्नेस, इतना मोटा हो गया था कि वो अपनी हार्नेस, हार्नेस मतलब होता है पट्टा, कुत्ते का पट्टा, कुत्ते का नहीं, मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ जो आपके गले को बांध के रखे उसको हार्नेस कहते हैं, पट्टा। ठीक है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे। ठीक है, मुझे लगा कि शायद ये शायद इतना सच नहीं होगा जब तक मैंने खुद मिस पम्फ्रे के मुंह से नहीं सुना। ठीक है। तो, तो अभी तक की आपको जो ये कहानी है वो ये समझ में आनी चाहिए कि डॉक्टर है, एक मिस्ट्रेस है, एक लेडी है और एक डॉग है। इन तीनों के बीच की, मतलब ऑफकोर्स इन तीनों के बीच की नहीं, इन दोनों के बीच की एक कॉन्वर्जेशन है, और वो साथ में वो डॉगी है। बात चल रही है, डॉक्टर अपनी साइड रख रहा है कि ये बहुत बीमार पड़ चुका है, इसका शुगर, इसका जो फूड है वो कम करो, एक्सरसाइज कराओ वरना और बीमार पड़ जाएगा। मैम ने करा भी, बट वो क्या करे, डॉगी से लगाव था, बहुत पैम्पर्ड करती थी ना, एक जो घर में एक पैम्पर्ड है, बहुत लाड़ प्यार से अपन जैसे बच्चों को पला बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त खिलाते पिलाते हैं, तो थोड़ा सा फूल जाता है अक्सर घरों के अंदर। अब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने उसी बात पे अपनी चिंता जताई कि आप ये सब बंद करिए वरना ये और बीमार पड़ जाएगा, इसी के लिए हानिकारक है। तो आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड, अब क्या हुआ, ये यहीं पे बात एंड हो गई। नाउ डॉक्टर अपने घर चला गया, और जो मिस पम्फ्रे थी और वो जो ट्रिकी था वो अपने घर चले गए। अब डॉक्टर ने सोचा कि यार मैंने इतना कुछ बोल तो दिया, क्या वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या वो उसका खाना कम करेंगे, क्या वो उसको एक्सरसाइज कराएंगे, ये जानने के लिए वो बहुत भरी थी, शायद कॉल आएगा नहीं आएगा, बट उनको ध्यान जरूर था कि वो कॉल तो करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो उसको इल नहीं देख, मतलब उसको, वो ट्रिकी को बीमार नहीं देखना चाहती मिस पम्फ्रे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ अ फ्यू डेज, है ना, एक्सपेक्टेड कॉल, यानी उनको ध्यान तक कॉल तो आएगा, जो कि आया। मिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि बहुत हताश, बहुत दुखी। ठीक है, डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब क्या हुआ, ट्रिकी ने पूरा खाना ही छोड़ दिया, फूड कम तो छोड़ो, खाना ही छोड़ दिया उसने, डाइट नहीं करी, अब मैंने कुछ नहीं खाऊंगा, फास्टिंग तो। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यानी जो उसको केक्स और उसको जो चॉकलेट्स पसंद थे उसने वो भी खाना मना कर दिया। ठीक है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी इन सब के बावजूद भी जब तो वो कुछ नहीं भी खा रहा है,
उसके बावजूद भी वो उल्टी कर रहा है, यानी तबीयत सीरियस हो रही है अब दिन पे दिन. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. यानी एक ऐसे मान लो कि एक दरी होती है अपने घर में, वो एक दरी पे ऐसे बस पड़ा रहता था और चुपचाप और कुछ नहीं करता, बस सोता रहता था, लेटा रहता था, पैंटिंग. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है एक काउच पोटैटो की तरह, बहुत आलसी. आलसी तो नहीं कहेंगे इसको, बीमारी थी, एनर्जी नहीं थी, कुछ कर नहीं पा रहा था. इस चक्कर में ना तो कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था, इस चक्कर में वो पड़ा ही रहता था एक ही बिस्तर पे, एक ही जगह पे, कहीं वॉक पे नहीं जाता, कुछ नहीं करता. ठीक है, यहाँ तक ये पिक्चर. अब यानी जब ये जो मैम जो मिस्ट्रेस है वो जो डॉक्टर को कॉल कर रही है, और ये बात कॉल पे हो रही है पूरी की पूरी, यानी चीज़ अब सीरियस हो रही है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. अब ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर. डॉक्टर ने पहले ही चीज़ें सोच के रख रखी थी, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा और वैसा होगा तो क्या करूंगा. इन्होंने प्लान तैयार रख रखे थे, एक्शन तैयार रख रखा था. वेरी गुड थिंग. ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. यानी जो सिर्फ तरीका, एक ही तरीका है ट्रिकी को ठीक करने का, एक कुछ समय के लिए उसको बाहर ले जाओ. कहाँ से? उसके घर से. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. फोर्टनाइट का मतलब होता है आधी रात तक, यानी मान लो जो सुबह की जो होती है, जो सुबह होने वाली होती है, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट. जो 11 या 12 बजे के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको फोर्टनाइट कहते हैं हम. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. अब ये डॉक्टर बोल रहा है कि ही में कौन है यहाँ पे? ये ट्रिकी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिकी. उसको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं किसी को, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटलाइज्ड. फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा मेरे कुछ एक रात के लिए. तो ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर ने दिया सुझाव मिस पंफ्रे को. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून. अब पुअर लेडी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, वैसे तो बहुत अमीर है, बहुत पैसा उनके पास, बहुत रिच है वो, तभी तो वो इतना एक महंगा लाइफस्टाइल एक डॉग के ऊपर वो अफोर्ड कर पा रही है. बट पुअर लेडी यानी कि वो का मतलब होता है बेचारी, लाचार. ऑलमोस्ट सून कि उसने वो कर लिया, सून हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब हु वॉज श्योर? कि मिस पंफ्रे वॉज श्योर कि अगर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब ये कौन है? ट्रिकी. अब जो पंफ्रे है वो ऐसा बताना चाह रही है कि वो श्योर थी कि अगर मुझको ट्रिकी ने रोज नहीं देखा, मुझसे रोज नहीं मिला, तो शायद वो मर जाएगा. इतना लगाव था. ये होता है ना कि आप अगर किसी से लगाव करते हैं, उनसे रोज मुलाकात करते हैं, और अगर आप उनसे नहीं मिल पाते हैं तो दिल को लगता है ना कि यार आज तो मैं मर जाऊंगा अगर मुझको ये नहीं मिला तो, या ये नहीं मिली. समझ रहा पॉइंट क्या है मेरा? बट आई टुक अ फर्म लाइन. यानी मैंने एक फर्म डिसीजन लिया, एक कठोर निर्णय लिया. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. यानी यही एक तरीका था उसको बचाने का, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुका था, कुछ खा नहीं रहा था, कहीं घूम नहीं रहा था, बैठा था. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. एंड वो कह रही कि बिना कुछ देरी करे उसको ले चलिए अभी के अभी, ताकि जल्दी उसका इलाज शुरू हो सके. Followed by Miss Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब ये क्या सीन हो रहा है? अब मैं आपको फिर से चाहूँगा कि इस चीज़ को आप एक बार अपने दिमाग में विजुलाइज करें. सोचे कि आप सामने देख रहे हैं कि डॉक्टर अपनी कार लेके आ रहा है, और वो जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेराइट, वो पंफ्रे के घर पहुंचते हैं कार लेके. अंदर से वो जो डॉगी है, वो जो आपका ट्रिकी है, वो एक ब्लैंकेट में रैप होके बाहर लेके आ रहे हैं उसको मिस पंफ्रे, और वो डॉक्टर की कार में उनको लेके जा रही हैं, कैरिंग, वो लेके जा रही है लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट के अंदर. ठीक है. The entire staff was roused and maids rushed in and bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. अब ये क्या हो रहा है कि ये जो जो पिक्चर जो डॉक्टर हेरोड ने देखी, जो सीन चल रहा है कि पूरा स्टाफ जगा हुआ है, राउज्ड मतलब भाग रहा है, यहाँ से वहाँ काम कर रहा है. जो मेड्स हैं, जो वहाँ पे जो हाउस हेल्पर वहाँ पे जो काम करती है, वो भाग रही है यहाँ से वहाँ, ब्रिंगिंग इज डे बेड, नाइट बेड. अब आप देख रहे हैं कि एक डॉगी जो ट्रिकी है उसके लिए कितनी सारी चीज़ें हो रखी है, कि उसके लिए दिन का पलंग अलग है, रात का पलंग अलग है, उसका फेवरेट कुशन यानी तकिया, इस पर आप सोते हैं तो इस पे वो सोता है, वो उसके खिलौने, रबर रिंग्स जिस पे वो खेलता होगा रबर रिंग से, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सूप, सपर बाउल. अब ये सपर बाउल क्या होता है? जिसमें आप रात का खाना, काइंड ऑफ कह लो डिनर,
जिसमें अपन डिनर करता है वो अलग है। यानी आप देख रहे हैं, आप 3 वक्त का खाना वो 3 अलग अलग थालियों में खाता है। हमारे घर में तो सिर्फ एक थाली मिलती है, वो भी खुद ही मांजनी पड़ती है, खुद धोनी पड़ती है। तो इतना इसको पैम्पर्ड कर रखा था। लंच बाउल, सुपर बाउल, ये सब कौन, जो मेड्स है वहाँ की, वो सब सामान इसका पैक कर रही हैं, सामान वामान लेके जा रही हैं, क्योंकि वो जाने वाला है अभी थोड़े टाइम के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, कि डॉक्टर कह रहा है कि इतना सारा सामान मेरी कार तो नहीं झेल पाएगी यार, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। वो ना वो, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है बिल्कुल वाली है। तो वो ऐसा डॉक्टर को लगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब क्या करा, डॉक्टर ने कहा कि इनको ऐसा मना करने से तो कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर ने क्या करा, धीरे 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 कार को आगे बढ़ाना शुरू किया, so दैट कि वो वहाँ से जल्दी निकल पाए अवे। एज आई मूव्ड ऑफ, मिस पम्फ्रे विथ हर डिस्पेयरिंग क्राई। अब डिस्पेयरिंग क्राई यानी बहुत दुख के अंदर जब आप होते हो, एकदम सैड, जब आपका दिल टूटा होता है, वैसी क्राई वो मिस पम्फ्रे ले रखी, क्योंकि अब वो जुदा हो रही है ना अपने डॉग से, इसीलिए। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। अब हुआ क्या, अब जैसे ही डॉक्टर ने धीरे 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 अपने कार निकाल रहे थे, मिस पम्फ्रे पीछे से देखते देखते आ रही है, उनकी आंखों में रोना आ रहा है, और वो जो ट्रिकी है उसके सारे कोट्स हाथ में लिए हुए भागते भागते आ रही है। उन्होंने कार की विंडो से ही सारे कोट्स फेंक दिए कि आप ये सब भी ले जाओ साथ में, लाइक लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। अब जैसे ही ये रोड था, ये टर्न लेने वाले थे, तो डॉक्टर ने क्या, देखते उस टर्न लेने से पहले पीछे मिरर में देखते हैं कि सब लोग, सारा स्टाफ, मिस पम्फ्रे, सारी मेड्स, वो सब साथ में खड़े होके रो रही है, इसके लिए, ट्रिकी के लिए कि वो जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सबको कितना लगाव था, कितना प्यार था ट्रिकी से। मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब क्या हुआ, जैसे ही वो उस रोड से निकल गए, ग्लांस का मतलब होता है कि देखना, ग्लांस डाउन, देखा, नीचे देखा। किसको देखा, पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है बेचारा। लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे साथ में बैठा हुआ, गैस्प कर रहा है, सांस ले रहा है, हाफ रहा है, जैसे जो कुत्ते हाफते, वो कर रहा है, ठीक है, मेरी साइड में। यानी अब दोनों निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। आई पैटेड द हेड, पैट का मतलब होता है थपथपाना। पैट करते हैं किसी, आप कोई डॉगी से मिलते हो तो उसके आप सर पे ऐसे कुछ काटते हो, उसको पैट करना कहते हैं। पैटेड हेड, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। वेग करना यानी हिलाना अपनी, जैसे ही उसने उसको पैट किया तो एक ब्रेव कुत्ते की तरह, एक ब्रेव डॉग की तरह जो ट्रिकी था, उसने अपनी टेल को हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड। अब ये बेचारा ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत बीमार था, लाचार था वो भी, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि पुअर पुअर ओल्ड लेड, आई सेड। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक नो आई क्योर फॉर यू। ओके, अब डॉक्टर क्या बोलता है कि यू हैवंट अ किक इन यू। किक, अब यहाँ पे किक का मतलब ये नहीं कि असली में कोई उसने लात मारी है, नहीं, किक का मतलब यहाँ पे होता है एनर्जी, कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं बची है, बट मुझे इसका उपाय पता है। अ क्योर, क्योर का मतलब होता है उपाय, ठीक है, उसका कुछ इलाज करना, फॉर यू। ओके, अब ये जो आपका, जो वो फर्स्ट पार्ट था, अब यानी जो फर्स्ट हाफ पार्ट था वो कहाँ तक था कि डॉक्टर मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, और जब वो मिस्ट्रेस उसकी हालत देखती है, वो और बीमार समझ वो हो जाता है, तो डॉक्टर उनको उपाय देता है कि इसको आप मेरे क्लिनिक पे लेके चलना पड़ेगा। तो फिर वो आते हैं, उनका सामान ले जाते हैं। ये सारी पिक्चर फर्स्ट हाफ में थी। अब ट्रिकी जो है वो अपने घर से जा चुका है डॉक्टर के वहाँ पे। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है, इज द नरेटर एज अ रिच टू ट्रिकीज मिस्ट्री। अब जो कह रहा है कि जो इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी पूछ रहा है कि जो ले गया है, जो डॉक्टर है, जो नरेटर ही है इस पूरी कहानी का, क्या वो उतना अमीर है जितनी उसकी मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस कौन है, पम्फ्रे, ठीक है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ही हु, डॉक्टर हैरियट कैसे ट्रीट करेगा डॉग को, देखते हैं। वाई इज इट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। अब आगे कहानी आएगी, उसमें जो डॉक्टर है वो ये क्या कहता है कि ये जो ट्रिकी है उसको हम एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लेते हैं हमारे पास। अब ये क्यों कहता है आगे देखेंगे। वाई डज मिस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रैप ऑफ अ सर्जरी। तो अब इसमें आगे देखेंगे कि क्यों मिस पम्फ्रे को लगता है कि जो डॉग की रिकवरी है वो एक ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी हुई है।
अब ऐसा क्या चमत्कार कर दिया सर्जरी के अंदर कि उसको ट्रिम्फ यानी उसको बहुत जीत मान ली गई है। आगे चेक करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। अब क्या हो रहा है, ये जो डॉक्टर है और साथ में ट्रिकी है, ये पहुंच चुके हैं इनके हॉस्पिटल में, इनके हॉस्पिटल में, डॉक्टर के हॉस्पिटल में, जहाँ पे ट्रिकी जैसे, या ट्रिकी जैसे अमीर तो नहीं, या ट्रिकी जैसे काफ़ी प्रिविलेज तो नहीं, बट हाँ काफ़ी डॉग्स वहाँ पे ऑलरेडी थे। तो वहाँ पे ये बोला है एट द सर्जरी, यानी एट द सर्जरी यानी एट द क्लिनिक, या वो जो डॉक्टर का जो सेंटर था वहाँ पे, दी हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, सर्च अराउंड मी, मेरे आसपास घूम रहे थे, मुझे देख रहे थे वहाँ पे और भी डॉक्टर्स। ट्रिकी लुक डाउन at the noisy pack with the dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। यानी हुआ क्या, डॉक्टर आया, उनको ट्रिकी को बाहर निकाला, उसको वहाँ पे बिठाया, बिना कुछ चूचा करे, बिना कुछ हल्ला हू करे, वो जहाँ था वो वहीं बैठा रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं एक पिक्चर, आप देख रहे हैं एनर्जी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी जान बची ही नहीं है, तो उसको जहाँ छोड़ोगे वो वहाँ बैठ जाएगा। वही वहाँ पे कह रहा है, ट्रिक लाइक डाउन डाउन एंड व्हेन यू पुट डाउन ले मोशनलेस। ले का मतलब होता है ले डाउन, जब आप बोलते हो कि आप लेट जाओ, ले मतलब लेट जाना, बैठ जाना कहीं पे, ऐसे प्लेन लेट जाना, ले डाउन ऑन द कारपेट। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब देखिए अक्सर होता क्या है कि जब जानवर मिलते हैं, अब वो अपनी तरह बात तो कर नहीं सकते कि हाय आई एम ट्रिकी हु आर यू, ऐसा तो बोल नहीं सकते, बेचारे होते बेजुबान। तो वो एक दूसरे को सूंघ के, उनकी स्मेल से, उनकी फ्रेग्रेंस से वो अपने आप को पहचानते हैं कि ये फैमिलियर है या नहीं, ये मिलने वाला है, दुश्मन तो नहीं। तो वही क्या, द अदर डॉग्स, जो दूसरे, आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ को स्निफ करना, सूंघना, स्निफिंग। इसको भी मैं आपके लिए ऐसा कर लूँ, टू स्मेल, ऐसा दिख रहा है ना आपका, आपको नहीं दिखे तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। राउंड हिम, अब क्या हुआ, उसको सूंघते सूंघते उसके आसपास घूमते रहे थोड़ी देर तक, बट एज ट्रिकी बहुत लेजी हो चुका था, बहुत नो लो एनर्जेटिक हो चुका था, तो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। तो जो आपके दूसरे डॉग्स थे उनके, उनको लगा कि ये अनइंटरेस्टेड है, शायद इसको हमें इंटरेस्ट नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम आफ्टर गेटिंग अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो कोई ऐसा अनइंटरेस्टिंग है, उसमें कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, ये जो आई है नई चीज़, ये ट्रिकी, और फिर उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया उसको अपने हाल पे, एंड इग्नोर्ड हिम। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वन लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब देखिए अब हुआ क्या, जब ट्रिकी को वहाँ पे ला दिया गया, तो जो डॉक्टर हैरियट है उन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल सा बेड जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स रहते हैं उन्हीं की तरह एक और बेड ट्रिकी का भी लगा दिया और उसे उसमें सुला दिया। यानी आपको जब अगर याद होगा पिछले वाली साइड में अपने देखा था कि उसके कैसे दो बेड थे, दिन का अलग बेड, रात का अलग बेड, खाने के 3 अलग बाउल्स थे, वैसा कुछ नहीं दिया, सिंपल सा एक बेड लगा दिया जिसमें बाकी सारे अदर डॉग्स होते थे। ठीक है, वैसे ही मैंने उसके लिए भी लगा दिया, ताकि उसको तो लगा कि मुझे शायद मेरा नया बेड मिलेगा, कि मुझे आदत तो उसमें सोने की थी, तो वो तो इस पर आ गया। देखते हैं क्या हुआ। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी उसने क्या करा, डॉक्टर ने उसको 2 दिन तक ट्रिकी को भूखा रखा, कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाया, देखा कि क्या होता है, क्या आगे करता है, कैसा उसका रिएक्शन रहता है, तो उसे एकदम भूखा रखा, गिविंग हिम नो फूड। The end of the second day, he started to show some interest in surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard that dogs in the yard. अब हुआ क्या, 2 दिन तक तो उसको भूखा रखा था, आपको पता है, जैसे ही दूसरा दिन खत्म होने आया, उसने कुछ कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। यानी डॉक्टर ने देखा कि अब अभी तक तो ये 2 दिन तक बहुत अनइंटरेस्टेड था, कुछ चीज़ दिखा नहीं रहा था, सेकेंड डे के खत्म होते होते इसने इंटरेस्ट दिखाने लगा चीज़ों के अंदर, यानी सराउंडिंग्स जो उसके आसपास हो रही थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही सेकेंड डे पे इसने, डॉक्टर ने देखा कि जैसे ही उनका केज खुला, जैसे बाकी सारे डॉग्स भागने लगे, वैसे ही ट्रिकी भी उनके साथ साथ भागने लगा, उनके साथ साथ के अंदर उसने इंटरेस्ट दिखाया 2 दिन से जो वो नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो एंड इन द यार्ड, यार्ड यानी यार्ड का मतलब होता है बगीचा या कोई ऐसा खुली जगह, मैदान, मैदान उसको अपन बोलते हैं यार्ड को, मैदान। ठीक है, कुछ कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, आप लिखते रहिएगा अपने नोट्स के अंदर या अपने चैप्टर के अंदर, ताकि आपको याद रहे ये सब चीज़ें। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by jaw। अब हुआ क्या, जैसे ही उसने जो डॉक्टर ने गेट खोला,
डॉग, कोई डॉग होगा उनका, उस डॉग के नाम रखती हैं, एनगल्फ यानी उसको जाके उसने ऐसे गले काइंड ऑफ लगा लिया, उसके साथ मिल गया, एनगल्फ हो गया बाय जॉ, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ये सब कुछ ग्रे हाउंड, जैसे जो ग्रे हाउंड होती है वो एक डॉग की प्रजाति होती है, एक ब्रीड होती है ग्रे हाउंड जिसको बोलते हैं। तो जो जॉ है वो ग्रे हाउंड प्रजाति का है, और उसके और भी जो दो दोस्त हैं उनके साथ में वो जो ट्रिकी है वो घुल मिलने लग रहा है साथ साथ में। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड द thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब इसमें क्या है, डॉक्टर जो थोड़ा सा चीज़ों को एकदम बारीकी से बता रहा है कि थोड़ी देर रोलिंग, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, यानी उसके साथ थोड़ा सा घुल में से। आप देखते हो कुत्तों को, जैसे जब दो कोई डॉग मिलते हैं एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना लगता है कि शायद वो लड़ रहे हैं, बट वो लड़ते नहीं, वो खेलते हैं, उनका तरीका खेलने का ऐसा है, एक के ऊपर एक ऐसा रोल करने का। thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden, यानी डॉग अब गार्डन की तरफ भगने लगे, चले गए। उनको देखा देख ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे भगा, ठीक है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज, अब क्या है कि जैसे जैसे वो भगता गया भग रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि थोड़ा सा फैट है तो स्लाइटली विथ हिज फैट, सरप्लस फैट, एक्स्ट्रा फैट। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। दो वर्ड होते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, डेफिसिट। लिख देता हूं मैं, डेफिसिट यानी कमी। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब वो दिन तो बीत गया, ये कहानी थी सेकेंड डे के एंडिंग पे, सेकेंड डे खत्म हो गया, अब थर्ड डे चालू हुआ है। अगले ही दिन आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, यानी जब कुत्तों को जो खाना खिलाने का टाइम होता है मैं वहां पे था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। अब ट्रिस्टन जो था उसने क्या करा, इसका साथ में कोई हेल्पर होगा डॉक्टर का, उसने जैसे ही खाना रखा बाउल के अंदर, देयर वाज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब होता क्या है बेसिकली कि जब जैसे ही डॉग के उनका जो डॉग फूड है वो बाउल में जाता ही है, जो सारे कुत्ते होते हैं उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर होती है कि हमें अब भगना है, हमें पहले भगना है, जो पहले नहीं पहुंच, जो आखिरी में पहुंचा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन उनके बीच के अंदर क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन का माहौल है डॉग्स के बीच के अंदर, कि जो आखिरी में पहुंचा वो भूखा रहेगा, ठीक है। तो फटाफट भागने का है, फटाफट जाके खाना खाने का है, जितना जो खाना खा सके उतना खाना खाने का है, अगर जो लेट रहा वो भूखा रहेगा। उसमें ऐसा कहा है, लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील एंड बिहाइंड अदर्स ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द। अब और इसमें क्या कहा था कि जैसे अब ये सब तो माहौल वहाँ बना हुआ है, तो होगा क्या, एवरी डॉग न्यू इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज। अब हर एक डॉगी को पता था कि वहाँ पे अगर वो पीछे रहा तो वो भूखा रहेगा उसके साथ में। अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं साथ में कि ये आपके डॉक्टर हैरियट है, डॉक्टर हैरियट है। ये आपके बाकी डॉगीज, बाकी जो डॉगीज हैं उस क्लिनिक के अंदर, वो सब भग रहे हैं, आप उनको भगता हुआ देख सकते हैं, रन कर रहे हैं कहाँ पे, अपने मील की तरफ, कि उनको खाना लग चुका है, जो पहले जाएगा वही, ये पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पे किस्सा है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर को अच्छे से, ये पिक्चर है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब होता क्या था कि जब बाकी कुत्ते, अभी वो सिर्फ कुत्तों के साथ में घुला मिला था ट्रिकी, इससे पहले क्या होता था जब खाने की बारी आती थी, when they had finished, जब बाकी डॉग्स खाना खत्म कर लेते थे, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। अब शाइनिंग बाउल्स का मतलब ये नहीं कि चमकते हैं बाउल्स, इनका मतलब है कि जो खाली बाउल्स होते हैं, तो कुछ खाना नहीं होता है, तो उस वे में इन्होंने इसको शाइनिंग बाउल्स कहा है, क्योंकि जब खाना है बाकी कुत्ते खा चुके हैं, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यानी बस वो उनको चाट चाट के रख देता था ट्रिकी। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम टस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब अगले दिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज, मतलब आई वॉज, डॉक्टर वॉज प्लीज क्या देख के कि वो अपने खाने की तरफ भाग रहा है, जॉसलिंग यानी बहुत इंजॉयमेंट के अंदर, बहुत बहुत पॉजिटिव वाला माहौल के अंदर वो खाने की तरफ भाग रहा है। एंड अब यहाँ पे उसको
कुछ प्लस पॉइंट दिखे, ठीक है, यहाँ के अंदर। फ्रॉम द ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, यानी जब से, फ्रॉम देन ऑन, यानी देन ऑन मतलब होता है कि तब से लेके, जब कब से, जब 2 दिन पहले जब उसको यहाँ लेके आया था, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट थी। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। फास्ट, ठीक है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद डॉग्स। अब क्या हुआ है कि अभी तक इसको कोई दवाई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। ये सिर्फ जैसे बाकी जो डॉगीज रहते हैं उन्हीं के हिसाब से ये भी अभी रह रहा है। तो उसने भाई बताया, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द अदर डॉग्स। ये करता है। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, यानी उनके साथ में मिलनसार दोस्ती के हिसाब से घुलना मिलना, वो सब ये कर रहा है अभी तक। कौन? अब ये करने लगा ट्रिकी। He discovered the joys of being bowled over, premmed on and squeezed every few minutes. यानी ये जो पिक्चर है वो ये बता रहा है कि वो जो कितना खुश है अब, ठीक है। स्क्वेज कर रहा है एवरी फ्यू मिनट्स, यानी स्क्वेज का मतलब कि अब वो अपना हर एक पल जी पा रहा है। कौन? ट्रिकी। यानी वो हर एक मिनट को, अपने हर एक पल को वो अच्छे से जी रहा है, खुल के एकदम जॉयफुली। जॉय का मतलब होता है खुशी से, हैप्पीनेस से, ठीक है, वो जी पा रहा है। यानी बहुत ज़्यादा वो खुश है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुका है। कहाँ वो 2 से 3 दिन पहले वो एकदम लो एनर्जी के अंदर लेथार्जिक था, अब वो बहुत एनर्जेटिक होने लगा है, दोस्तों के साथ अपने घुल मिल रहा है, अरे ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है, खाना भी खा रहा है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब यहाँ पे गैंग का बोला है कि अब वो जो उनकी जो डॉग की जो गैंग है, वो जितने भी वहाँ पे डॉग्स है, उन सबका एक बहुत एक्सेप्टेड मेंबर, यानी एक सरदार बन चुका है वो उनकी गैंग का, एक मेन डॉन, एक लीडर बन चुका है वो। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब होने क्या लगा है कि वो जो शैगी क्रू, शैगी मतलब होता है कि जो बाकी का जो छोटा मोटा सा इनका जो क्रू है, जो उसमें छोटे मोटे लोग हैं, उसके अंदर ये एक उभरता हुआ सितारा, एक बड़ा डॉन बन चुका है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब पहले क्या था कि जब वो खाना नहीं खाता था, अब क्या हुआ है, अब जैसे जो पहले सारे कुत्ते दौड़ते थे अपने खाने के लिए, अब वो भी दौड़ने लगा है, भगने लगा है एक टाइगर की तरह। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाने के वक्त में जो उसका हिस्सा होता है उस हिस्से के लिए वो भगने लगा है बहुत जोर जोर से। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, यानी अब वो शिकार भी करने लगा है अपने खाने के लिए, वो लड़ने भी लगा है। और वो शिकार किसका करने लगा है? चूहों का। रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, ओल्ड हैन हाउस यानी अगर आपने किसी पुरानी जो वेस्ट की पिक्चर है उनमें देखा होगा, जो लोग फार्मिंग करते हैं वहाँ के लोग, वो ऐसे एक बड़ा सारा उनका तबेला होता है जिसमें वो गाय रखते हैं, और उसी एरिया के अंदर वो एक छोटा सा ऐसा एक हिस्सा घर बना के रखते हैं, इसके अंदर वो लोग अपने हैन यानी वो बोलते हैं मुर्गियाँ, उनको रखते हैं। तो ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ पे मुर्गियाँ हैं, सब जहाँ पे चूहे भी होंगे और कोई जानवर होंगे, तो जो ट्रिकी है वो रेट्स को भी अब पकड़ने लगा है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब ये जो डॉक्टर कह रहा है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, यानी ऐसा कभी दौर, ऐसा कभी वक्त उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? आप सोच के देखिए, पहले जहाँ वो जिस घर पे था, वो जो मिस पम्फ्रे का मकान था, वो बहुत ज़्यादा रिच थी। उसके पास 3 वक्त के लिए अलग बाउल था, उसके खाने के लिए 2 टाइम के जो उसका बेड था, दिन का रात का अलग बेड था, इतने सारे नौकर चाकर थे। तो वो ऐसी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं जीता था कभी भी, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी थी। यहाँ पे उसको दूसरों के साथ में कंपटीशन करना, कॉम्पीट करना पड़ता था, अपने खाने के लिए लड़ना पड़ता था, भगना पड़ता था, दूसरा घुल मिल के उसको रहने की आदत हो चुकी थी अब। ऐसा ये कह रहा है कि वो ऐसी जिंदगी उसने पहले कभी नहीं जी। ऑल द वाइल मिस पम्फ्रे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब ये जो बुलेटिन्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, कि जो अपडेट लेते हैं ना कि कुछ अब क्या नई खबर आई है, मुझे बताइए आप, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो ये जानने के लिए जो मिस पम्फ्रे जो उसकी मालकिन थी, वो हर दिन उसको डॉक्टर को कॉल करती थी कि आज क्या हुआ, आज की क्या क्या खबर है, आज का क्या अपडेट है। तो बुलेटिन का मतलब ये होता है खबर देना, बुलेटिन्स, छोटी अपडेट्स, आज का क्या है। तो एंशियसली होकर रोज, हर रोज बैकग्राउंड के अंदर जो मिस पम्फ्रे वो मुझसे अपडेट लेती थी।
latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly on his correct quote warm according to the weather. यानी वो रोज सुबह फोन करके बोलती थी कि आज तो अपडेट तो मुझे दो, और दूसरा क्या आपने उसका कुशन का कवर चेंज किया है, क्या उसके नए नए कोट आप उसको पहना रहे हो, क्या जो सब मैंने उसको जो उसके सामान दिए थे क्या वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा है. यानी अभी भी उसको चिंता है, काफ़ी वो जता रही है, बट डॉक्टर ने उसको पैम्पर्ड नहीं किया. डॉक्टर ने वो जो सामान उसके घर से आया था उसको वैसा कुछ भी नहीं दिया. इस करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी कि वो जो वेदर के अकॉर्डिंग वो अपना कोट पहन रहा है. यहाँ पे ये वॉर्न लिखा है. अब वॉर्न का मतलब ये जो वॉर्न है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वियर की. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए. वियर करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को पहनना. पहनना ये इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये V1, और इसकी होती है वियर, वॉर एंड वॉर्न. ये आपकी होती है V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपकी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ यूज की है वॉर्न, यानी पहनना, पहनना किसी चीज को अकॉर्डिंग टू द वेदर. But I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and convalescing rapidly. अब ये convalescing का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ. convalescing का मतलब होता है सुधार आना किसी चीज से बहुत जल्दी, उससे रिकवर करना. इसका मतलब होता है रिकवर, रिकवर फ्रॉम डेंजर. सुधार आना किसी चीज के अंदर, रिकवर करना किसी बीमारी से, किसी चीज से. रैपिडली, रैपिड में बताया फास्ट. आपने एक नाम सुना होगा रैपिडो. रैपिडो एक अपने यहाँ पे कैब सर्विस होती है अपने यहाँ पे जो चलती है, उसको बोलते हैं रैपिडो. तो रैपिडो वर्ड का मतलब होता है फास्ट, जो बहुत जल्दी यहाँ से वहाँ चीज कर सकता है. द वर्ड कन्वेल्सिंग, कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस पम्फ्रे. यानी ये वर्ड सुन के, कन्वेलेसिंग वर्ड सुन के, रिकवरी का वर्ड सुन के मिस पम्फ्रे को लगा हाँ चलो अच्छा है, कुछ बढ़िया हो रहा है. टीम टू डू समथिंग, कुछ तो हो रहा है. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब जो मिस पम्फ्रे वो क्या करती थी, वो हर रोज बढ़िया बढ़िया फ्रेश अंडे एग्स भेजती थी 2 डजन एट अ टाइम, एक बारी में 2 डजन. यानी आपको पता है कि 1 डजन कितना होता है 12, तो ये 2 डजन कितने हो गए 24 अंडे एक दिन के. सोच पा रहे हो, अपन नहीं खा पाते, वो डॉगी के लिए भेजती थी 24 अंडे. टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अब क्या होता था, अब डॉक्टर ने तो ये तो ध्यान रखा था कि मैं उसको नहीं दूंगा, तो डॉक्टर क्या करता था, वो खुद खाता था, और उसका जो पार्टनर था डॉक्टर का, वो एक बार में 2 अंडे खाते थे डॉक्टर्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड. अब क्या हो गया कि वो उसको अंडे भेजती थी, अब वो उसको वाइन भी भेजने लगी है, वाइन. अब वो वाइन तो डॉगी पीने से रहा, तब वो क्या करते थे, डॉक्टर और जो उसका एक जो पार्टनर था, ये दोनों मस्त आराम से अंडे और वाइन रोज पार्टी करते थे. उनकी पार्टी चलती थी घर के अंदर आराम से. तो इट वॉज टू एंड दिस ट्रिकीज ब्लड. अब ऐसा जो था उसका मानना था पम्फ्रे का कि उसको वाइन पिलाऊंगी तो उसका जो ब्लड है वो एनरिच होगा. एनरिच का मतलब होता है कि बढ़ जाना किसी चीज का. इस एनरिच का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज. और इंक्रीज किस सेंस में कि मालूम अपन बोलते सोने पे सुहागा होना, तो एनरिच का मतलब होता है सोने पे सुहागा हो जाएगा. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स. अब इसे मैं बताया था कि डॉक्टर की पार्टी चल रही है, तो उसने बोला कि लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. सेरेमोनियल ओकेजन कि जाम लग रहे हैं रोज इनके रोज, ठीक है. और विद 2 glasses ऑफ वाइन, कि 2 glasses ऑफ वाइन चल रही है ड्यूरिंग द मील, मस्त पार्टी वार्टी हो रही डॉक्टर की, ठीक है. यहाँ पे ये बोला कि ये वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर अ फ्यू नाइट्स the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. इसमें वो उसने बेसिकली सारी अपनी ही जो हरकतें बताई है कि हम जो डॉक्टर था उसके पार्टनर थे वो पार्टी करते थे, ठीक है. अब जो चीज़ें हैं वो ट्रिकी के एंड पे आने लगी कि अब
उसके नाम पे जो आती थी. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हाँ मतलब सेम वही है इसका मतलब. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently मतलब होता है कि बहुत सभ्य तरीके से. ये जो वर्ड है यहाँ पे reverently, इसका मतलब होता है सभ्य या किसी को इज्जतदार, इज्जत. रिवर करना, रिवर का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट और रिवर, रिवर. ठीक है. यहाँ पे ये कहानी होती है कि अब जो ऑफकोर्स वो जो उसकी मिस्ट्रेस थी मिस पिम्फ्रे, वो ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन, बड़े बड़े चीज़ें भेजती थी, पर वो जो डॉक्टर था वो ट्रिकी को देने की जगह वो खुद उस चीज़ उसके मजे लेता था. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब कहानी बता रहा है डॉक्टर कि उसका दिनचर्या क्या हो गया था कि उसका जो दिन शुरू होता था वो होता था एक्स्ट्रा अंडों से मॉर्निंग में, एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, दिन में जो दिन की लंच होता था वो मील वाइन के साथ में खाता था, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, यानी रात में जो उसका खाना था वो ब्रांडी. ब्रांडी एक तरह का अल्कोहल का ही एक पार्ट होता है, जैसे विस्की, वाइन, बियर, रम ये सब होते हैं, तो ब्रांडी भी एक आता है, एक तरह का विस्की ही इसको कह सकते हैं, वो होती है, वो ये वहाँ पे लेते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब यहाँ पे ये जो लाइन है मैं इसको मार्क करना चाहूँगा, परमानेंट गेस्ट की. अब वो जो सवाल आया था कि वो परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था ट्रिकी को, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रिकी के नाम पे मजे किसके हो रहे हैं, डॉक्टर के. तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसको अपना एक परमानेंट गेस्ट बना के रखे, उसको तो रोज वाइन मिलेगी, रोज ब्रांडी, रोज अंडे आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो रखेगा ना वो चाहना. एंड इट वॉज अ टेम्पटेशन. टेम्पटेशन का मतलब होता है बहुत जो चीज़ें आपको लुभाती है, टेम्पटिंग लगती है, आप इसे कुछ खाने को देखते हो, आपके मुंह में जब पानी आता है तो वो उसको कहते हैं कि टेम्पटिंग फूड, मज़ा आ गया, उसको कहते हैं टेम्पटेशन, कुछ टेंडेंसी होना उस चीज़ की. बट आई न्यू मिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. यानी इसका मतलब क्या है कि पर मैं जानता हूँ कि जो मिस पम्फ्रे है वो सफ़र कर रही है. सफ़र कैसे कर रही है, दुख से. वो जो दूरी है उनके उसके डॉग और उनके बीच में, उससे वो सफ़र कर रही है. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड. कंपेल्ड यानी मतलब होता है बस मुझे करना ही पड़ा, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कंपेल करना इस चीज़ को, कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड. एंड यानी मैंने उसको बस फ़ोन मिला ही दिया कि मैं चाह नहीं चाहता कि मैं चाह रहा था कि वो मेरा परमानेंट गेस्ट बने, पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी. कंपेल का मतलब होता है मजबूरी, मेरे को मजबूरन कॉल करना पड़ा एंड उनको बताना पड़ा कि मिस पिम्फ्रे आपका डॉग रिकवर हो चुका है पूरी तरीके से, एंड अब आके उसको ले जाइए. ठीक है. विद इन अ मिनट्स, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी थी उनको देखने में कि विद इन अ मिनट्स जो है अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउट. अब इसका मतलब क्या है, 30 feet की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, यानी एक 30 feet की लंबी गाड़ी, कार उसके क्लिनिक के बाहर आके खड़ी हो गई कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर, आउटसाइड द सर्जरी क्लिनिक. भाई द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. अब हुआ क्या कि ये सीन चल रहा है कि द शॉफर, इसको बोलते हैं शॉफर. शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो आपका पर्सनल ड्राइवर होता है. ऐसा हर किसी का पब्लिक ड्राइवर नहीं, जो आपने पर्सनल ड्राइवर हायर कर रखा है उसको शॉफर कहते हैं, शॉफर. द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर ने गेट खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. यानी वो कार इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर मिस पम्फ्रे तो मेरे को दिखी ही नहीं. Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब जैसे ही वो निकल गई, ठीक है, उनके होठ काफ़ी एक जब आप एक करिए इमेजिन कि आप किसी से दूर रह रहे हैं, जब आप उनसे मिलने आते हैं तो एक आंखों में दर्द होता है, एक चिंता होती है उनके लिए जानने के लिए. तो वही सेम मिस पम्फ्रे को थी कि वो गई उनके पास कि ओह, उनकी आवाज़ में दर्द था. ओह मिस्टर हैरियट, मुझे बताइए क्या वो अब ठीक है, क्या वो बेहतर है, वो जानने के लिए उत्सुक थी. टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियल बेटर? यस,
ही इज फाइन। डॉक्टर हैरियट ने कहा यस ही इज फाइन, वो ठीक है काफी अब। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार। अब अंदर कार में मैं बैठे बैठे पूछ रही थी तो डॉक्टर ने बोला कि आप चिंता मत करिए, आपको कार से बाहर आने की भी जरूरत नहीं है, वो एकदम बढ़िया एकदम फाइन है। आई विल गो एंड फैच हिम। फैच हिम का मतलब होता है कि मैं उसको लेके पकड़ के लेके आता हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर कह रहा है कि आप यहीं बैठे रहिए, कार के अंदर बैठे रहिए, मैं उसको जाता हूँ और उसको मैं बाहर आपके पास लेके आता हूँ। ये पूरी कहानी है इस वाले। अब आगे देखते हैं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब इसके अंदर परिचय क्या बता रहा है कि जब डॉक्टर ट्रिकी को लेने जाते हैं अपने गार्डन के अंदर, वो देखते हैं कि अपने गार्डन के अंदर बहुत सारे डॉग्स हैं, मासेस ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग, घूम रहे हैं राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिड्स। मिड्स का मतलब होता है कि उन सबके बीच में एकदम से, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग और द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ये थोड़ा सा उन्होंने परिचय दिया कि वो जो जो ट्रिकी था वो गोल्डन कलर का था, यानी वो ये पर मान सकते हैं कि वो जो डॉग है वो गोल्डन रिट्रीवर एक ब्रीड होती है, गोल्ड कलर उनके बाल होते हैं, तो वो गोल्डन कलर का है। ईयर्स फ्लैपिंग यानी वो जब आ रहा है तो उसके ऐसे कान फड़फड़ा रहे, फ्लैप कर रहे हैं। टेल वेविंग, टेल यानी मतलब जो उसकी पूंछ है वो ऐसे हिल रही है कान के साथ साथ जब वो उनके पास पास में आ रहा है। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. यानी वो इतना ज़्यादा इंप्रूव कर चुका था। अब ये इसका मतलब क्या है, चेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो सही में उसका चेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी इतनी बिल्डअप हो चुकी, मसल बन चुकी है, उसके इतने बाल बन चुके हैं कि वो ग्राउंड को टच कर रही है। हाँ, वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था, अब वो एकदम फिट तंदुरुस्त है। हार्ड मसल्ड एनिमल, ही वॉज कीपिंग अप, यानी बहुत ज़्यादा वो एकदम हार्ड कोर था ना कि जिम विम करके एकदम फिट हो जाते हैं, वैसा ये हो चुका है। टचिंग ऑन अ ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट, अब यानी बेसिकली वो पूरा रिकवर हो चुका है, और वो एकदम तंदुरुस्त, एकदम फिट एंड फाइन है, एकदम ठीक है अपने घर जाने के लिए। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेंजर्स। अब ये देखिए, ये कौन है, मिस पम्फ्रे, क्या नाम है, पम्फ्रे। ये अपना, अब देख सकते हैं आप, अब ये वो सॉसेज नहीं रहा है, अब ये थोड़ा फिट हो चुका है। इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम दे इसको अपन, फिट ट्रिकी या आर्नोल्ड ट्रिकी। चलिए इसका नाम देते हैं अपन आर्नोल्ड ट्रिकी एक तरह से, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि एक आर्नोल्ड, अगर किसी को ना पता हो तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डिंग के एक बहुत बड़े लेजेंडरी आदमी थे, काफ़ी बड़ा नाम है। तो वो जो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से हम इसको एक मेटाफोरिकली रख रहे हैं, हम इसको नाम देते हैं आर्नोल्ड ट्रिकी। ठीक है, जब ये घर जा रहा है तो एकदम ये फिट और फाइन, एकदम तंदुरुस्त हो चुका है। और ये अपने डॉक्टर हैरियट तो है, ये आप नाम कैरेक्टर्स के याद रखिएगा, डॉक्टर हैरियट। ठीक है, आई कैरिड हिम बैग along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when the tricky saw his, अब अब क्या हुआ कि दो शॉफर, जो जो उनका पर्सनल ड्राइवर था, वो खड़ा हुआ था जब मैं उसको ट्रिकी के पास लेके गया। एंड जब ट्रिकी ने देखा, हिज कौन, अभी आगे बताएंगे हिज कौन है वो, his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey's lap. अब हुआ क्या, ये मान लीजिए मेरे गोदी में आपका ट्रिकी है, जैसे ही वो बाहर गया, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस पम्फ्रे को देखा, वो मेरी गोद से कूद के एकदम जल्दबाजी में गया और सीधा भाग के उनकी जाके सीधा उनकी लैप, उनकी गोदी में जाके वो बैठ गया। ट्रिपी, लैप का मतलब होता है गोदी, पम्फ्रेज लैप, लैप, ये लैप कहाँ लिखूँ मैं आपके लिए, यहाँ लिख देता हूँ। लैप का मतलब होता है गोदी, गोदी, ये जो आपके जो थाइस का पार्ट होता है इसको लैप कहते हैं, इसलिए हम लैपटॉप बोलते हैं कि हम लैप पे रख के उसको काम करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैपटॉप। ही गेव अ स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब होता है बहुत आंखों में चमक जिसको दिखती है ना, कि स्टार्टल्ड, चमकदार चीजें, शाइनी चीजें एकदम, तो स्टार्टल का मतलब होता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह, चमकदार मतलब, अरे देख के खुशी नहीं, खुशी मिल जाती है, ओह। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज शी स्वार्म्ड ओवर हर, कि मतलब जैसे उसको ऐसा कवर कर लिया कि ओ माय बेबी, माय डॉग, माय ट्रिकी, ऐसा प्यार कर रही है वो काफी। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, बार्किंग हो ट्रिकी ऑफ कोर्स, वही बार्क, बार्क का मतलब भौंकना, बार्किंग इसका मतलब होता है भौंकना। और इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दूँ कैसे यहाँ पे आपको,
भौंकना, ठीक है, बाक करना। अभी कौन करेगा? ऑफ कोर्स ट्रिकी करेगा। तो वो अपनी जो उसकी मालकिन है उसको चाटने लगा प्यार से, भौंकने लगा उसके ऊपर, जब डॉगी करते हैं ना प्यार से, वो सब। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि जब तक ये सब चल रहा है एक्साइटमेंट में, जो वो मिस्ट्रेस है और जो ट्रिकी है अपनी ये सब काम कर रहे हैं लाड प्यार वगैरह, उस दौरान मैंने वो जो शॉफर है, वो जो उसका ड्राइवर आया था, मैंने उसको बोला कि भाई आप चलो मेरे साथ, और वो जो इनका जो बाकी सामान है, सारा सामान में जो इनके बेड्स थे, इनके जो बाउल्स थे, इनके कुशंस, टॉयज, जो भी सारा स्टफ था, वो लेके वापस इनको पकड़ा देंगे। नन ऑफ विच हैज़ बीन यूज, यानी कि जो जिनमें से कुछ भी काम नहीं आया। क्यों काम नहीं आया? क्योंकि उसको दिया ही नहीं, बेचारे को सिंपल सा खाना दिया, सिंपल सा बेड दिया सोने के लिए बाकी लोगों के साथ में, इसलिए। एज द कार मूव्ड अवे, मिस पम्फ्रे leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is a trump of a surgery. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कार मूव करने लगी, मिस पिम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी ये आप विंडो है, विंडो में से ऐसे झांका उन्होंने और डॉक्टर हैरियट की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे एकदम, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर हैरियट, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। He cried, how can I ever thank you? This is a triumph of a surgery. This is a triumph of a surgery. अब ये इतना कुछ होने के बाद, जब उसने एक, मान लीजिए ये फेज है जहाँ पे जो आपका ट्रिकी है, वो जो डॉग है, वो एकदम इल, बीमार, लेजी पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, और एक ये फेज है जहाँ पे उसमें एकदम एनर्जेटिक है, एकदम वो मस्कुलर अच्छा बन चुका है। तो इस फेज के लिए अगर जो हुआ है, जो सर्जरी की जीती हुई है, सर्जरी की वजह से ही तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए उसको कहती है कि इट इज द ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी, बेसिकली इसको ट्रायम्फ या ट्रायम्फ कहते हैं, विक्ट्री। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो इस इज अ ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी। अब ये पूरी स्टोरी इसी के बिहाफ पे थी। अब बेसिकली इस स्टोरी का अगर मैं आपको क्रक्स दूं, अगर मैं इसमें एक सेकेंड, ग्लॉसरी, ये सब कुछ टर्म्स है जो अपन उसके बीच में आई थी, एक बार अपन इससे भी गो थ्रू कर लेते हैं। सॉसेज फाइनली मीन्स मीट स्टफ इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंस बाय ट्विस्टिंग और ट्राइंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ दिखता है, ये सॉसेजेस उसको बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न का खाना है, वहाँ चलता है ज़्यादातर। Rheumi, a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. Rheumi का मतलब होता है आंसू। जब आते हैं र्यूमी, इसको र्यूमी कहते हैं, ह्यूमी या र्यूमी, तो इसको कहते हैं जब आंखों में आंसू आते हैं। अ वाटरी डिस्चार्ज, जब आपकी आंखों में से ऐसा कुछ आ रहा है, उसको र्यूमी कहते हैं। ठीक है। लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। अभी जो एंथुजियाज्म है, एंथुजियाज्म मतलब होता है एनर्जेटिक, भाग दौड़, शार्प। तो अब इस चीज को जो लैक करता है उसको लिस्टलेस कहते हैं, इसमें कोई जान नहीं होती है, लेथार्जिक होता है। लंबागो, मस्कुलर पेन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लंबागो किसको था? गार्डनर को। लंबागो, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, लंबार रीजन, ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे हो गया, लंबार रीजन। अब लंबार रीजन अगर आपको नहीं पता कि लंबार रीजन ये वाला रीजन होता है, यहाँ पे ये जो आपकी स्पाइन होती है, ये जो कुछ हिस्सों में बटी होती है, तो उसमें से एक रीजन होता है लंबार रीजन, एल उसको बोलते हैं। उस रीजन के अंदर रिजिम, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड अ डाइट। रिजिम मतलब कि जो पहले से दिया हुआ होता है आपको, वो। ठीक है। डिस्ट्रॉट, जैसे मैंने बताया था, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, बहुत चिंता में, बहुत चिंतित, बहुत स्ट्रेस, वरीड। सर्जरी, अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और अ वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स, यानी इसको आप क्लिनिक भी कह सकते हो, हॉस्पिटल भी कह सकते हो, वो है आपका सर्जरी। स्क्रीमेज, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। अब स्क्रीमेज का मतलब क्या होता है कि अब स्ट्रगल एक ही वे में होता है, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, यानी जब आपको पता नहीं होता है कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, उसको बोलते हैं स्क्रीमेज। कन्वेलेसिंग, अब कन्वेलेसिंग का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जैसा हमने आपको ऊपर बताया था, रिकवरी होना किसी चीज की, किसी बीमारी से। लिथ, इसको लिथ कहते हैं, कोई लिथे मत बोल देना इसको, इट्स लिथ यानी फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, उसको लीथ कहते हैं, लिथे नहीं है वो। ठीक है। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या है। नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर
a veterinary surgeon is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? tactful का मतलब होता है चालाक. क्या होता है? चालाक. थोड़ा मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ. चालाक. अब इसका मतलब होता है चालाक. अगर आप इसको एक बार आप इस सवाल का अब इस सवाल का आप 2 मिनट वक्त लीजिए और सोचिए, क्या वो जो डॉक्टर था, जो डॉक्टर हैरियट था, जो वो जो सर्जन था, क्या वो टैक्टफुल था, वो चालाक था, या उसके अंदर कॉमन सेंस था? आप 2 मिनट लीजिए और इसका जवाब सोचिए. तो आपने टाइम लिया होगा अपना. अब हम जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर. अब नरेटर कौन है यहाँ पे? अ वेटेरियन, अ सर्जन इज. अभी वही है आपका डॉक्टर हैरियट, सॉरी हैरियट हैरियट जो है वो टैक्टफुल. टैक्टफुल में जैसे आप अभी अभी बताया था कि चालाक है या उसमें कॉमन सेंस. अब ये सवाल ये क्यों पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि अब उसने क्या, उसने कॉमन सेंस अपना यूज़ किया या उसने चालाकी से जो चीज़ ली वो क्या चीज़ थी कि जब वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे लेके आया, तो जब अगर वो चाहता तो शायद वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे के उसे और ठीक कर सकता था, पर उसने और जो उसको जो सुविधा जो उसके घर से आई थी, वो बेड, वो बाउल्स, वो टॉयज, वो उसको देता रखता, उसके अपने कंफर्ट जोन में रखता ट्रिकी को, और उसको दवाई देके वो ठीक कर देता था. या फिर उसने जो चूज किया जो रास्ता कि उसने दवाइयों से ना खेल के सारा गेम यहाँ का. मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो ट्रिकी है वो दिमागी तौर से पागल था, बट उसने साइकोलॉजिकली गेम खेला कि वो जो ट्रिकी है वो अपने घर पे ओवर पैम्पर्ड था. एक होता है बेटा पैम्पर्ड रखना, पैम्पर्ड मतलब होता है कि लाड प्यार, वो सब माँ बाप अपने बच्चों को रखते हैं, ठीक है, ये होता है पैम्पर्ड, लाड प्यार थोड़ा बहुत. एक होता है ओवर पैम्पर्ड. क्या? ओवर पैम्पर्ड. पैम्पर्ड यानी ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही रख रहे हैं, ज्यादा ही. तो ज्यादा ही लाड़ प्यार सही नहीं है किसी के लिए, तो किसी चीज का ज्यादा होना वो भी हानिकारक है. ठीक है, इस हिसाब से उसने उसको बहुत मिलीमिस चीजें, कम से कम चीजें दी. ठीक है, जैसे उसने सिंपल बेड दिया जिसमें हमें बाकी लोग सोते हैं, से उसी बाउल में खाना दिया जिसमें बाकी कुत्ते खाना खाते हैं. तो उसने क्या करा, उसने अपनी अपनी आदतों को बदला, उसने अडेप्ट किया उस सराउंडिंग के हिसाब से. किसने? ट्रिकी ने. ठीक है. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब आपको आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है. ठीक है, जो ट्रिकी है वो सही में हैप्पी है अपने घर पे जाके जाने के लिए, और अब क्या होगा कि अब जब वो अपने वहाँ पे था, वो जो सर्जन जो सर्जरी जगह थी, जो क्लिनिक था, वहाँ पे उसके बाकी दोस्त थे, डॉक्टर था, क्या वो वहाँ पे ज़्यादा खुश था या वो अपने जब वो घर जाएगा ठीक होकर वहाँ पे खुश होगा? आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा. डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मियर फिक्शन? अब आपको क्या लगता है कि ये कोई रियल लाइफ एपिसोड है कि या क्या ये जो ये घटना है ये असली जिंदगी के ऊपर है, या मियर फिक्शन फिक्शन है, यानी ये कुछ मन गढ़ंत कहानी है सिर्फ, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों का मिक्सचर है, या दोनों ही ये है? क्या वो एक रियल लाइफ एपिसोड है, क्या ये सही में ऐसा कहीं बीता होगा, या ये किसी की माइंड की एक फिक्शनल मूवी, फिक्शनल स्टोरी है, या दोनों का मिक्स है? ये भी हमें नीचे जरूर बताइएगा. तो आगे देखते हैं. दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच. अब ये जो पूरा है, ये उस पूरी स्टोरी का समरी है जो हमने पूरा इलेबरेट करके जिस स्टोरी को पढ़ा, ये उसी की समरी है, वो बता रहा है. डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिस पंफरे? इन सब सवालों का जवाब आप 2 मिनट के लिए इसको पॉज करिए और इसको पढ़िए अच्छे से और देखिए कि क्या मिलेगा. ठीक है, ठीक है. तो आपने इसको पॉज करके इन सब चीज़ों का क्वेश्चन देखना है. अब इससे क्या डिसाइड होगा कि आप अपनी कॉमन सेंस को, आप अपने अपने लॉजिक को कितना यूज़ कर सकते हैं ढंग से. ठीक है, तो अपना ये चैप्टर खत्म होता है यहीं पे. तो आई वुड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू.